मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? क्या है इसका रहस्य? जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर दोबारा से आती है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता है, ना ही इसको टाला जा सकता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर घूमती रहती है जहां उसने अपने जीवन में अंतिम समय बिताया है, जहां उसकी आत्मा शरीर को त्यागा है, क्योंकि वह अपने सांसारिक मोह माया में उलझा रहता है। दोस्तों, उसे यह आभास नहीं होता है कि वह इस संसार से भौतिक शरीर को त्याग दिया है। आत्मा को अपने प्रियजनों का मोह सताने लगता है। उसका परिवार उसके मन और अपने ओर आकर्षित करता रहता है। मित्रों, आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। उसे यह आभास नहीं होता है कि वह इस संसार को त्याग चुका है। उसे इस संसार को त्यागना बहुत कष्टदायक होता है। दोस्तों, फिर यमदूत या देवदूत उसके कर्मों के हिसाब से उसकी आत्मा लेने आता है। आत्मा को 24 घंटे के अंदर यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते रहता है। उसके कर्मों के लेखा जोखा करने के बाद आत्मा को फिर से यमदूत 24 घंटे के बाद धरती पर छोड़ देते हैं, जहां उसके परिवारजन उसे बुलाते रहते हैं। यह यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार बहुत कष्टदायक या प्रेरणादायक होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण में मनुष्य जन्म मरण से लेकर आत्मा से जुड़ी सारी बातों का विस्तृत रूप से जानकारी दिया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को कि मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटती है। इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की रहस्यमय प्रस्तुति है। इसे सुनने के बाद आपके जीवन से जुड़े मृत्यु का डर, समस्त लोभ क्रोध मोह खत्म होगा। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके भौतिक शरीर से सूक्ष्म आत्मा निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर फिर से वह अपने घर परिवारजनों के पास दोबारा से आती है, क्योंकि उस सूक्ष्म आत्मा को अपने परिवार और सांसारिक मोह के बंधन में उलझा रहता है। वह आत्मा अपने परिवार के साथ 10 दिनों तक साथ ही भटकते रहता है। मित्रों, उस आत्मा को तृप्ति तभी प्रदान होती है जब परिवारजन उसका कर्मकांड करता है। तब वह इस संसार को छोड़कर अपने नए यात्रा के लिए प्रस्थान करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जन्म मरण से लेकर मनुष्य अपने वर्तमान जीवन कैसे जिए, यह सभी चीजों के बारे में सिखाते हैं। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं मासी मुनि नारद को बतलाया था। आज हम उन्हीं भावात्मक कथा जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में सृष्टि के रचयिता करने वाले ब्रह्मा जी अपने आसन पर ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम करके बोला, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मेरे मन को बहुत ही व्याकुल कर रहा है। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? हे प्रभु, हर जीव मनुष्य का जीवन से मृत्यु, आत्मरचना करना या आत्मा का पुनर्जन्म करना सब आपके ही हाथों में है। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवारजन के पास क्यों लौटती है? क्या उसे अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है या यह कोई प्रकृति का नियम है? फिर ब्रह्मदेव ने नारद की बातों को सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे देवर्षि नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है और महत्वपूर्ण भी, जो हर उस मानव जाति के लिए उसके जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म पर आधारित है। फिर ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। जो मनुष्य अपने मृत्यु के सत्य को समझ नहीं पाता, तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। ब्रह्मदेव बोले,
हे नारद, यह गरुड़ पुराण की भावात्मक कथा है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, यह उसकी अज्ञानता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। जो इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से जीवन में भरी क्रोध मोह का अंत होगा। यह संसार केवल एक माया की जाल है। इस संसार में जो भी घटता है, यह प्राकृतिक का परिणाम होता है। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान से आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। आप निश्चिंत होकर उस कथा को सुनाए। फिर ब्रह्मदेव उस कथा को सुनाते हैं। ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक राजा रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। बहुत ही न्यायप्रिय और वह अपने जनता के उत्तरदायित्व था। वह अपने राज्य का पालन धर्म के अनुसार करता था। वह हमेशा पुण्य कार्य में लिप्त रहता था, लेकिन एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु से पूरे परिवार और राज्य की प्रजा यह सुनकर शोक में डूब गई। मित्रों, राजा की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर बाहर निकल जाती है। फिर ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका आत्मा शरीर को त्याग देती है, परंतु वह अपने भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती। वह अपने संसार मोह माया की में उलझा रहता है। वह सांसारिक मोह माया के कारण अपने घर परिवार प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। राजा धर्मपाल मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शरीर को तो छोड़ देती है, परंतु वह घर में सूक्ष्म रूप से हर वह दृश्य को देखता रहता है जो उसके परिवारजन उसके लिए करता है। आत्मा अपने परिवार को रोता चिल्लाता देखकर उसे रोकने की भी कोशिश करती है, परंतु उसके बाद कोई नहीं सुन पाता। राजा की आत्मा ने यह सोचा कि मेरे परिवार को यह क्यों नहीं समझ आ रहा कि यह संसार अस्थायी है, यह संसार एक मोह माया खेल है, मुझे इससे मुक्त होना होगा। लेकिन राजा की आत्मा को परिवारजन उसको अपनी तरफ खींच रहा था। दोस्तों, फिर भगवान ब्रह्मा ने बोला, हे नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को अपने घर इसलिए लौटना पड़ता है क्योंकि वह अपने संसार मोह माया परिवार में उलझा रहता है। उसकी आत्मा को परिवार पुकारता रहता है, जिससे उसको मोक्ष प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। वह अपने आप को रोक नहीं पाती। जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने परिवार के पास आता है तो यह देखता है कि उसके परिवार, उसकी पत्नियां आंसू से भरी हुई है। उससे पत्नी बार बार कह रही है, हे राजन, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, हमारा क्या होगा। उसके पुत्र अपनी माँ को कहता है, माँ, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे, यह क्यों नहीं उठ रहे, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए, क्या कभी नहीं आएंगे। राजा की यह आत्मा ने यह देखा तो अत्यधिक भावुक हो गए। वह सोचते हैं कि काश हम इसे यह समझा पाते कि शरीर नश्वर है, यह संसार एक परिवर्तन का खेल है, यह आत्मा अमर है, यह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। मित्रों, फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। राजा की आत्मा ने यह सोचा कि क्या मैं इतना कमजोर था कि अपने परिवार को इस स्थिति में छोड़कर चला गया, क्या मेरे जाने से यह सब खत्म हो जाएगा। जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर में प्रवेश करता है तो वह अपने घर के हर एक जगह में घूमता है जहां उसने अपने बच्चों को खिलाया था, जहां उसके राज्य महल में राज्य सिंहासन पर बैठकर उसने प्रजा को न्याय दिया था। वह पल जहां वह अपने रानी बच्ची के साथ हर सुख दुख बिताता था, उसे वह हर एक वस्तु अपनी तरफ खींच रहा था। राजा की आत्मा ने बार बार कोशिश की कि वह रानी और अपने पुत्र को अपनी उपस्थिति का आभास करा सके। उसने रानी के पास जाकर धीरे से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा यह विलाप मुझे कमजोर कर रहा है, मुझे इस संसार से मोक्ष पाना है, कृपया कर। लेकिन उसकी आवाज रानी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे पुत्र, यह संसार एक यात्रा है, हर आत्मा को इसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, तुम मेरे बिना भी मजबूत बन सकते हो। लेकिन उसके पुत्र उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। फिर आत्मा ने निराश होकर अपने परिवार की ओर देखा और कहा, क्या यह मेरा मोह है जो मुझे संसार इच्छा में बांध रहा है, या उनके आंसू जो मुझे रोक कर पुकार रहे हैं। नारद अब समझ गया कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। फिर नारद ने भगवान ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और तुरंत राजा के राज्य महल में जा पहुंचा, जहां उसके मृत शरीर था, जहां उसकी आत्मा घूम रही थी। नारद को वहां पहुंचने के बाद वातावरण पवित्र और शुद्ध हो गया। उन्होंने राजा की आत्मा को सूक्ष्म रूप में देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है।
जो तुम्हें मोक्ष पाने में उत्पन्न कर रही है। हे राजन, यह संसार एक कर्मों का चक्र है। तुम्हारा शरीर नश्वर है, संसार का हिस्सा नहीं है। तुम्हारी आत्मा को इस मोह को त्याग कर इससे आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हारे प्रियजन मोह माया तुम्हें अपने कर्मों से रोक रहा है। फिर नारद ने कहा, राजा के परिवार को समझाने के लिए अपनी वीणा उठाई और गरुड़ पुराण के श्लोक समझाने लगा। बोले, हे राजन, आत्मा अमर अजर है, यह तो मरता नहीं, इसका अंत होता है। यह मनुष्य की मृत्यु के बाद की आत्मा का एक यात्रा है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन छोड़कर सभी को जाना है। मृत्यु केवल एक नाटक है, यह आत्मा का मोक्ष पाने की प्रक्रिया है। रानी और राजा के पुत्र ने नारद की बातों को सुनकर फिर शांत हो गए। फिर नारद ने रानी को समझाया, हे रानी, तुम्हारा शोक राजा की आत्मा को बाधित कर रही है। यदि तुम सच में उनसे प्रेम करते हो तो उनके मोक्ष के लिए तुम भगवान की प्रार्थना करो। तुम्हारा यह मोह आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है, जहां उसे मोक्ष पाने से संकट का सामना करना पड़ रहा है। धर्मपाल की आत्मा ने नारद मुनि की बातों को सुनकर कहा, हे नारद, मुझे अब समझ में आ गया कि यह संसार एक परिवर्तन का खेल है। मृत्यु केवल एक सांसारिक नाटक है। मेरा आत्मा का उद्देश्य है कि इस मोह से मुक्त होकर ईश्वर की ओर बढ़ना, ताकि मुझे मोक्ष पाने में बाधा उत्पन्न ना हो सके। लेकिन हे आर्षि, मेरे प्रियजनों की आंसू मुझे मोक्ष पाने में रोक डाल रही है। क्या अब मैं कभी परिवार को देख पाऊंगा? मित्रों, फिर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अपने जीवन में जो प्रेम और आदर कमाया है वह हमेशा इस संसार में तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। तुम उसे सूक्ष्म रूप से देख सकते हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। राजा की आत्मा ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। उसने रानी और पुत्र के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, पर वह नहीं हुआ। आत्मा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे आंसू मुझे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन की शांति मुझे इससे मुक्त कर दी। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। अब तुम मुझे विदा करो। रानी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, मैं अब समझ चुकी हूँ कि यह संसार केवल एक अस्थायी पड़ाव है। यह एक परिवर्तन का चक्र है। मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। फिर नारद बोले, हे आत्मा, अब तुम संसार और भौतिक मोह को त्याग कर तुम अपने मोक्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान करो। यह संसार शरीर नश्वर अंग है। तुम अब अपने परिवार का मोह को त्याग कर अब आत्मा। नारद की बातों को सुनकर कहा, हे नारद मुनि, मुझे आपकी बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब हम यह संसार बंधन से मुक्त होकर अपने कर्मों का फल भोगने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप मुझे आशीर्वाद दो। मित्रों, अब नारद ने राजा के परिवार को समझाया, हे राजन, रानी, आत्मा के मोक्ष पाने के लिए तुम्हें उसका कर्म कांड करना पड़ेगा, ताकि उससे मोक्ष प्राप्त हो सके, उसे इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर नारद बोले, हे रानी, उसकी शांति के लिए तुम्हें गरुड़ पुराण का पाठ करवाना होगा, पूजा अनुष्ठान करवाना होगा। पिंडदान और श्राद्ध से आत्मा को तृप्ति प्रदान होती है। यह कर्म आत्मा के मोक्ष पाने का रास्ता बनता है, जिससे उसकी आत्मा भटकती नहीं रहती। मित्रों, राजा के परिवार ने नारद की बातों को दृढ़ संकल्प किया और राजा की आत्मा के मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसका श्राद्ध, पिंडदान किया, गरुड़ पुराण की पाठ किया, पूजा अनुष्ठान, हवन आदि किया। उसके बाद आत्मा घर को छोड़कर यमलोक की यात्रा की ओर प्रस्थान कर गई। वह हमेशा के लिए परिवार से अलविदा हो गया। दोस्तों, यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि मृत्यु केवल एक जीवन की यात्रा है। हमारा आत्मा अजर अमर होता है, वह कभी भी नहीं मरता। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसलिए लौटती है क्योंकि उसके परिवारजन उसे बुलाते रहते हैं। परिवार को रोना चिल्लाना उसे बहुत व्याकुल करता रहता है। उसे यह समझाना इतना आसान नहीं होता है कि वह इस नश्वर संसार को त्याग दे। यह समय आत्मा के लिए भी बहुत कष्टदायक होता है। दोस्तों, यह संसार केवल एक परिवर्तन का चक्र है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ में यह समझने की प्रेरणा देता है कि हर जीव प्राणी का जीवन नश्वर है। जो मनुष्य जीव प्राणी जन्म लिया है उसे इस संसार से मुक्त होकर ईश्वर में विलीन होना है। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का जन्म मृत्यु केवल संसार बंधन का मोह है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में लेकर जाए।
जीवन को बेहतरीन बना सके। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदी धर्म का वह ग्रंथ है जो मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बतलाता है। दोस्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे हम सब सही दिशा में ले जाकर आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवारजन के लिए इसलिए आती है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ कुछ दिन सूक्ष्म होकर रह सके। जब आत्मा का 13वीं संस्कार होता है तो वह इस संसार से मुक्त होकर वह अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करता है।